भारतीय कैलेंडर के अनुसार भारतीय नववर्ष की शुरुआत चैत्र माह से होती है। इसी चैत्र मास में उत्तराखंड में बहन बेटियों से जुड़ी एक अनूठी परंपरा भी है, जिसे भिटौली के नाम से जाना जाता है। सदियों पुरानी यह परंपरा चैत्र के पहले दिन फूलदेई से पूरे माह भर तक मनाई जाती है। पहाड़ की महिलाओं को समर्पित ये परंपरा महिला के मायके से जुड़ी भावनाओं और संवेदनाओं को बयां करती है। यही वजह है कि भिटौली की परंपरा का पहाड़ की बेटियों को बेसब्री से इंतजार रहता है। आज हल्द्वानी के बिठौरिया नंबर 1 स्थित जय गंगा इंद्रपुरम कॉलोनी में रहने वाले पांडे परिवार में भी भिटौली का भावनात्मक और प्रेमपूर्ण नज़ारा देखने को मिला। यहाँ दो बेटियां पूनम कांडपाल और वंदना पंत अपने ससुराल से भैया और भाभी के घर पहुंची। इस दौरान भाभी मूर्ति राजेश पांडे ने कुमाऊनी पिछोड़े से सजी दोनों बेटियों का विधि विधान से स्वागत किया और बेटियों को आशीष और उपहार दिए। इस दौरान बेटियों के लिए ढेर सारे लजीज पकवान भी बनाए गए। बताते चले, पहाड़ के बदलते स्वरूप, दूर संचार की उपलब्धता, आवागमन की बड़ी सुविधाओं के बाद यह परंपरा कम होती जा रही है, लेकिन प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी यह परंपरा पुराने रूप में जीवित है। खास तौर पर कुमाऊं अंचल में चैत्र मास में नववर्ष के उपलक्ष्य पर विवाहित बेटी बहन के मायके वाले उसकी ससुराल में जाते हैं और उसे उपहार स्वरूप फल, मिठाई और वस्त्र आदि भेंट करते हैं। इसके साथ ही परंपरानुसार विवाहिता के लिए घर में बने पकवान भी उसके परिवार के लिए लेकर जाते हैं। विवाहिता को उसके मायके वालों द्वारा उपहार या भेंट दिए जाने की इस विशिष्ट परंपरा को कुमाऊं अंचल में भिटौली या भिटोई के नाम से जाना जाता है। सभी विवाहित बहन बेटियों को चैत्र का महीना आते ही अपने मायके से आने वाली भिटौली का विशेष तौर पर इंतजार रहता है। भिटौली हमारा एक पारंपरिक त्यौहार है। इसको हमारे घर में लड़कियों को बुलाया गया है। इसमें हम लोग मेन होता है कि जो जिस दिन फूलदेई छम्मादी होती है, वो जो चावल दिए जाते हैं उनको भिगो के उसका ये सह के रूप में बनाया जाता है। बाकी जब लड़कियां आती है तो फिर पुए, सिंघर, ये हम पकवानों को उनको बना के खिला दिए जाते हैं। चैत मास में आने वाला ये भिटौली का त्यौहार हमारा पारंपरिक त्यौहार है। ये त्यौहार हम अपने पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बेरीनाग क्षेत्र में मनाते थे। इसी तरह हम वहाँ क्या कहते हैं, फूलदेई के दिन अक्षर डालते हैं और फिर उसी चावल का सह बनाते हैं, मिठाई लाते हैं, पुए, पकवान, अपने गांव की सभी लड़कियों को अपने घर बुलाते हैं और सबको बुला के उनके पिठिया लगाया, उनको सिंहल, पुए, साए, मिठाई और एक एक लिफाफा देते हैं। सब लड़कियां आती हैं, उससे सब एक जगह मिलती हैं, एक दूसरे के हालचाल पूछती हैं और ये पारंपरिक त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला हुआ। भिटौली घर घर देने वाले हुए। जब भिटौली आती है लड़की की, फिर उसको हम पुड़िया में बनाते हैं। अपने आस पड़ोस, सगे संबंधी जो दूर भी रहते हैं उनके घर तक पहुंचाते हैं। इससे ये होता है कि हाँ, मायके से उसका भिटौला आया है, भाई आता है, परिवार वाले आते हैं और ये मेरे दादा भाभी हमेशा भिटौली भिजवाते हैं। उससे अपने मायके का नाम होता है ना। इसी प्रकार से हम ये भिटौली त्यौहार मनाते हैं। और आज मैं हल्द्वानी में अपने दादा भाभी के यहाँ आई हूँ। उन्होंने इतने पकवान बनाए हैं मेरे लिए। ये मेरी बहन है, ये मेरी भाभी हैं, जो हम साथ में मिलके इसमें भिटौली का त्यौहार मना रहे हैं। आज हम ये भिटौली का त्यौहार मनाने अपने भैया भाभी के यहाँ आए हुए हैं। इसी त्यौहार को हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी दिखा रहे हैं ताकि वो भी इस त्यौहार को मनाएं। और इस त्यौहार को मनाने का एक उद्देश्य है कि मायके में भी धन धान संपदा बनी रहे।